हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आज मैं प्रियंका आपको बताने वाली हूँ CSIR CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के अंदर अभी कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, या आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, तो सभी के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा चैनल पे, जहाँ कंप्लीट कोर्स 6 मंथ्स के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा 4900 के ऑफर प्राइस पे। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है CSIR। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो एक फ्री काउंसलिंग सेशन हम सैटरडेज को ऑर्गेनाइज करवाते हैं 12 बजे। सो इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे एक लिंक में गूगल फॉर्म दिया गया है, वो गूगल फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए। सो आपको काउंसलिंग सेशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। सो अब आते हैं हमारी वैकेंसी पे। यहाँ पर CSIR CIMAP का ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जो मैंने ओपन किया है, CIMAP.res.in। इसको मैंने जब ओपन किया, यहाँ हम जाएंगे नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के अंदर मैं ओपन कर रही हूँ वैकेंसीज। जब ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन हम खोलेंगे, नीचे ये वाला पर्टिकुलर एक नोटिस आ रखा है, जो कि सेकेंड। So this is the particular notification, 2/9/2024, walk-in interview for engagement of project associate। इसको जब हम इसका नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। दिस इज द नोटिफिकेशन जहाँ वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट, फर्स्ट सेकेंड JRF SRF प्रोजेक्ट असिस्टेंट। ये सभी वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यूज है उसकी डिटेल दी हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CSIR का एक काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, और इसके बेसिकली दो कैंपस हैं, एक लखनऊ में और एक बेंगलुरु में। ये जो पर्टिकुलर वैकेंसीज हैं ये बेंगलुरु वाले कैंपस के लिए पर्टिकुलरली निकाली गई हैं। 18 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू होगा मॉर्निंग 10 AM। और कौन कौन सी पर्टिकुलर वैकेंसीज हैं उनके आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए एक बार। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप मेट करते हैं तो उस कंडीशन में आप जा करके ये जो वॉक इन इंटरव्यू है आप दे सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 3 इसके अंदर वैकेंसीज हैं। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, MTech इन बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब अगर ये हो तो अच्छा है, वर्किंग एक्सपीरियंस इन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ईस्ट बायोलॉजी, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपके पास सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। नाउ एमोलमेंट्स क्या मिलेंगे आपको मंथली। 31,000 प्लस HRA फॉर CSIR UGC नेट गेट क्वालिफाइड। अगर आपने CSIR UGC नेट या फिर गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उस कंडीशन में, अगर आपने LSB क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको ये पर्टिकुलर 31,000 रुपीज प्लस HRA मिलेगा। 25,000 plus HRA for non-net gate qualified students. Now the second position is project associate 1 and 2। एक position है, 35 years maximum age है। Now for project associate 1, MSc in biotechnology, plant biotechnology, MSc in biotechnology with similar subjects from recognized university। इनमें से अगर आपने MTech किया हुआ है या फिर MSc किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ये कुछ पर्टिकुलर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है। फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकेंड, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, MTech इन बायोटेक्नोलॉजी विद सिमिलर सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो पर्टिकुलर सेकेंड वाले प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की जो पोजीशन है उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है, तो आपके पास ये होना चाहिए अगर आप इस पोजीशन के लिए वॉक इन इंटरव्यू में जाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एमोलमेंट्स की, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 31,000 रुपीज प्लस HRA मिलेगा फॉर UGC नेट गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो 31,000 रुपीज प्लस HRA। जिन्होंने नहीं किया हुआ है कुछ भी इस तरह का एग्जाम क्वालिफाई, तो 25,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, 35,000 रुपीज प्लस HRA फॉर CSIR UGC नेट गेट क्वालिफाइड, एंड 28,000 रुपीज प्लस HRA फॉर नॉन नेट गेट क्वालिफाइड। तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, बट जो एमोलमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं दोनों ही के लिए।
प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एक और वैकेंसी है। सो ये मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स, और यहाँ पर जो MSc एग्रीकल्चर इन सॉइल साइंस एग्रोनॉमी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, मतलब एसेंशियल नहीं है, ये ना भी हो तो चलेगा, वो यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा 31,000 रुपीज़ प्लस HRA आपको मिलेगा जो बच्चे CSIR नेट गेट क्वालिफाइड हैं, और जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया हुआ है उन्हें 25,000 प्लस HRA मिलेगा। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2, 1 नंबर ये पोजीशन है, एक पोजीशन होगी फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 MSc इन बॉटनी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए MSc इन बॉटनी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्वलेंट विद 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सो इन दोनों ही कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगर आपने 2 years का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप ये वाली पोजीशन के लिए अप्लाई करें, और अगर नहीं है तो इसके लिए आप अप्लाई कर लें। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं जो बताई हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 को 31,000 प्लस HRA मिलेगा जिन्होंने CSIR UGC नेट गेट क्वालिफाई किया हुआ है, 25,000 प्लस HRA फॉर नॉन नेट गेट। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए 35,000 रुपीज़ प्लस HRA फॉर CSIR UGC नेट गेट क्वालिफाइड एंड 28,000 प्लस HRA फॉर नॉन नेट गेट क्वालिफाइड। सो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए किसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है, वही पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 2 अगेन एक पोजीशन है फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। सो सिमिलर ही है, ये वाला भी ऊपर वाले जैसा ही है, राइट, एंड जो अमोलमेंट्स है वो भी बिल्कुल सेम ही है। सो सिमिलर टाइप का ये एक और पर्टिकुलर यहाँ पे पोजीशन है जो गिवन है। इसके अंदर भी आपका MSc इन बॉटनी मांगा है, यहाँ पर भी वही था, ठीक है। और अगर 2 years का आपके पास में रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज SRF प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2, एक पोजीशन है यहाँ पे, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स फॉर SRF MSc इन बॉटनी होना चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और नेट क्वालिफिकेशन एंड 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। तो ये SRF के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो MSc चाहिए बॉटनी से, इसके अलावा और कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए MSc बॉटनी से हूँ आप, और उसके अलावा 2 साल का आपके पास में रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। नाउ ये कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। सो SRF अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 31,000 प्लस HRA फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड 35,000 प्लस HRA फॉर फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड। सो इस तरह से आपको SRF के अंदर एमोलमेंट्स मिलेंगे। फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 31,000 प्लस HRA for UGC CSIR net gate qualified students and 25,000 plus HRA for non net gate qualified. Project associate 2 के लिए 35,000 plus HRA for CSIR UGC net gate qualified and 28,000 plus HRA for non net gate qualified. Now coming to the next position, JRF प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2 एक पोजीशन है। मैक्सिमम एज जो है JRF के लिए 28 ईयर्स और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2 के लिए 35 ईयर्स मानी गई है जो मैक्सिमम एज आप अप्लाई कर सकते हैं। सो JRF में JRF के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका MSc होना चाहिए बॉटनी से फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नेट क्वालिफिकेशन, नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए आप MSc इन बॉटनी हो फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए MSc इन बॉटनी विथ 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन से जो मांगी गई हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। JRF अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एमोलमेंट्स में 37,000 रुपीज़ प्लस HRA मिलेगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में वही सेम है जो ऊपर बताया था, 31,000 प्लस HRA फॉर नेट गेट क्वालिफाइड और 25,000 फॉर नॉन नेट गेट। इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के अंदर 35,000 प्लस HRA फॉर CSIR UGC नेट गेट क्वालिफाइड एंड 28,000 प्लस HRA फॉर नॉन नेट गेट क्वालिफाइड। इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक पोजीशन है जिसके अंदर मैक्सिमम एज मांगी गई है 50 ईयर्स एंड BSc होना चाहिए आपके पास में, सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है फॉर बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंसेज
एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो आपके पास बीएससी ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है। सो अगर आप फुलफिल करते हैं तो अगर यहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है बट ये एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे अमॉलमेंट्स आपको मिलेंगे 20,000 रुपीज़ प्लस HRA। सो ये अमॉलमेंट्स है जो दिए जाएंगे। नाउ डेट एंड प्लेस एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू, सो ये एक बार ध्यान से देख लीजिए। 18 सितंबर 2024 को CSIR CIMAP रिसर्च सेंटर बेंगलुरु के अंदर ये इंटरव्यू होने वाले हैं, वॉक इन इंटरव्यू। सो कौन से वाले सेंटर पे होंगे? बेंगलुरु में, लखनऊ वाले सेंटर पे इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं। सो प्लीज नोटिस दैट। एंड रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9 बजे, अलॉन्ग विद द बायोडाटा डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स and one set of self-attested photocopies of educational testimonials and one recent passport size photograph। so ये सब चीज़ें आपको वॉक इन इंटरव्यू पे लेके जानी है। इसके प्रायर आपको कोई भी फॉर्म और फिल करके सबमिट करना, ऑनलाइन कहीं कुछ भी भेजना नहीं है। जब आप वॉक इन इंटरव्यू पे जाएं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है बायोडाटा, उसके अंदर आपको बना के लेके जाना है, ठीक है। वो उसके अलावा जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं, और जितने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं या डिज़ायरेबल अगर आपके पास कोई है क्वालिफिकेशंस, तो उन सब के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब आप ओरिजिनल भी लेके जाएं, और उन सब का एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेके जाएं। साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है आपको। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लेके जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। सो इनिशियली ये आपको 1 साल के लिए एंगेज करेंगे, उसके बाद में फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है इन सभी पोजीशंस का। मतलब परमानेंट जॉब्स नहीं है, ये टेम्परेरी जॉब्स है। द टेन्योर ऑफ स्टाफ एंड को टर्मिनस ऑफ द प्रोजेक्ट, सो जितनी देर प्रोजेक्ट चलेगा उतनी देर के लिए आपके लिए वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी। सो इसके अलावा द पोजीशन इज ओनली टेम्परेरी, सर देयरफॉर नो कन्फर राइट इनकम्बेंट एनी क्लेम टू एक्सप्लिसिट एनी पोस्ट ऑन CSIR CIMAP। मतलब परमानेंट नहीं है ये जॉब। द अपर एज लिमिट एज ऑन वॉक इन इंटरव्यू इज रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो जो एज लिमिट्स दी गई हैं उसके अंदर रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। सो जो भी एज दी है उसके अंदर आप रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो उस अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट स्टाफ विल बी परमिटेड टू अवेल लीव एज पर रूल्स। Experience where required will be counted from acquiring minimum educational qualification. Final semester and result awaited categories candidates will not be allowed to appear for the interview। so ये important है, अगर आपका complete नहीं हुआ है essential qualification तो आपको interview में नहीं बैठने दिया जाएगा। नो इंटरिम इंक्वायरी और कोरस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी पोजीशंस की आपको ठीक लग रही हैं कि जिनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप मीट कर रहे हैं तो उनके अंदर आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको इतना कुछ सीखने को मिल जाता है कि आपका फ्यूचर एक ना एक तरह से सेट हो जाता है। आपको एक लाइन समझ में आ जाती है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है आगे। सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर कि जितने भी बच्चे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को मीट करते हैं आप ज़रूर इस तरह के जो भी वैकेंसीज निकलती हैं हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं, इनके अंदर ज़रूर आप अप्लाई करें और ट्राई करें, क्या पता आपका हो जाए कहीं पे और आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा ये स्कोप बना देगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।